जनजातीय क्रांति सूर्य धरती आबा वीर बिरसा मुंडा जी का 124वां शहादत दिवस मनाया गया, जिसमें सर्वप्रथम सप्तंगी ध्वजारोहण किया गया। तत्पश्चात समाज के प्रबुद्ध जनों के मना मानव वीर बिरसा मुंडा जी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया तथा बिरसा ब्रिगेड बालाघाट के सभी साथियों ने राष्ट्रीय सलामी देते हुए उन्हें आदरांजलि अर्पित किया गया। वहीं शाम को 7 बजे बिरसा मुंडा ट्राइबल स्टडी सर्कल के द्वारा बिरसा मुंडा चौक में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर स्टडी सर्कल के संयोजक डॉक्टर घनश्याम पर्ते ने इस पर क्रांतिवीर बिरसा मुंडा की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए युवाओं को उनके पद चिन्हों पर चलने के लिए प्रेरित किया। इसी कड़ी में अपने उद्बोधन में महिला मंडल के अध्यक्ष सुश्री रमा टेकाम ने आदिवासी जनजाति महापुरुषों के गौरवशाली इतिहास पर प्रकाश डाला। विशिष्ट संगठन कौशल तथा जल जंगल जमीन के संरक्षण की दिशा में भगवान बिरसा के बौद्धिक कौशल पर प्रकाश डालते हुए बिरसा ब्रिगेड के जिला संयोजक श्री गोविंद प्रसाद उइके ने युवाओं से कहा कि राष्ट्र के लिए अपने तन मन धन की आहुति देने वाले क्रांतिवीर से हमें सीख लेने की आवश्यकता है। आपको बता दें कि धरती आबा वीर बिरसा मुंडा जी का 15 नवंबर 1875 को जन्म हुआ और 9 जून 1900 को देश की रक्षा जल जंगल जमीन को बचाने के लिए उन्होंने गोरिल्ला युद्ध जैसे अनेकों संघर्ष किए हैं। 1898 का कानून भूमि संपादन अधिनियम इसी महामानव की देन है और महज 25 वर्ष की आयु में वे बलिदान हो गए। आप खेती कर रहे हो, वहाँ के किसान खेती बाड़ी करते थे, लेकिन उसके जो लगान के रूप में बहुत बड़ा हिस्सा अंग्रेजों को देते तो, और अंग्रेजों को देते तो अंग्रेज क्या करते थे, उन्होंने यहाँ के लोगों को जमींदार बना के रखा था, वो उनको एक प्रकार से टैक्स वसूल, तो उसका विरोध उन्होंने किया था। ये सबसे बड़ा उनका जो मतलब उद्देश्य होता है कि हमारे जो किसान है, हमारे आदिवासी समुदाय के लोग हैं, जनजाति समुदाय के लोग, वो उत्पादन कर रहे हैं तो उसका टैक्स उनको क्यों दो। तो वहाँ से उन्होंने फिर उलगुलान का क्या कहते हैं प्रादुर्भाव हुआ था और वहाँ से अंग्रेजों का विरोध किया उन्होंने और लगातार लड़ाई लड़े और उसी लड़ाई का परिणाम था, जैसा कहा उन्होंने कि एक बार गिरफ्तार हुए और 9 जून को उनको धीरे धीरे करके लोग कहते हैं कि स्लो पॉइजन आर्सेनिक दिया या क्या दिया, वो तो बात का विषय है, लेकिन ये कि स्लो पॉइजन एक प्रकार से दिया, उनको डायरिया हुआ और 9 जून 1900 को उनका बलिदान होगा, तो क्या कहते हैं कि उन्होंने इस देह को त्याग दिया। तो उन्हीं के सम्मान में आज हम ये श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किए यहाँ पे और ट्राइबल स्टडी सर्कल के हमारे सारे यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, हमारे बिरसा ब्रिगेड के यहाँ पे साथी लोग हैं, हमारे अर्पित सेवा संस्था के यहाँ पे साथी है, काकू है यहाँ पे और दुर्गावती सेवा मंडल की हमारी रमा दीदी भी यहाँ पे हमारे बीच में बैठी हुई है, रमा टेकाम मैडम है और सरिता जी भी हमारे बीच में है, गोविंद साहब हैं, हमारे राम मरावी जी यहाँ पे हैं और पुराम जी और आप सभी हमारी बहनें हमारी ट्राइबल स्टडी सर्कल की, आप सभी लोग यहाँ पे आए, सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और निश्चित तौर पर ऐसे जो कार्यक्रम होते हैं, हालांकि हमको कई बार लगता है कि हमारा समय व्यर्थ जा रहा है, लेकिन एक इतिहास जानने को मिलता है ना, जैसे कि दीपेश्वर ने कितना अच्छे से इतिहास बताया। तो जो इतिहास अपना जो कहते हैं कि जो व्यक्ति अपना इतिहास नहीं जानता वो नया इतिहास नहीं बना सकता। आपको इतिहास यही नहीं पता होगा कि हमने सोने के सिक्के चलाए हैं, जब तक आपको पता नहीं चला आप कैसे कर सकते हैं। जब तक आपको ये ना पता कि हमारे लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी देकर आजादी दी है, जब तक आपको नहीं पता तो आप सामान्य वर्ग के लोगों के दूसरे लोगों से कैसे लड़ पाएंगे। तो इतिहास जानना है, खुद को समझना है और खुद को एक दूसरे को सपोर्ट करना। तो इसलिए हम ऐसे समूहों में ऐसे जो कार्यक्रम होते हैं हमारे, उसमें आने की बहुत आवश्यकता और सभी लोग आए, जितने सब लोग यहाँ पे आए, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं डॉक्टर घनश्याम पर्ते, आप सब लोग बहुत सारे लोग जानते हैं, जो नहीं जानते उनको मैं पुनः आप सभी को नमन करता हूँ, पसंद करता हूँ। ठीक है, तो समोसे खिला दो, आपको से आशीर्वचन हमारे लास्ट में हम चाहेंगे। आज उनका बलिदान दिवस है। मात्र यानी 25 साल की अवस्था में उन्होंने आज देश पे पूरे भारत में कहना चाहिए अपना नाम करके गए और उस समय उन्होंने अपनी लड़ाई लड़ा कि अभी बहुत कुछ इसने बताया। तो आप लोग भी है, अब जिम्मेदारी कुछ हम लोगों ने निभाए, जैसे हम लोग को जैसे हम लोग के समय में तो कुछ भी नहीं पता था, जब हम लोग कॉलेज स्कूल में थे हमारे समय में इतनी सब सुविधाएं नहीं थी और आजकल आप लोग के पास में बहुत सी सुविधा है, तो उसका सही उपयोग करना सीखे आप लोग। और एक बात सोच सकते हैं बिरसा मुंडा जी से कि जब 25 साल की उम्र में उस जमाने में अगर वो इतना नाम करके और हम लोग के इतना सब दे के गए हैं, तो अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि आज के माहौल में बिल्कुल रहिए, वर्तमान में रहना है, लेकिन जो हमारे पूर्वजों का है, जो हमारे महापुरुषों की देन है, उसको बचाने की जिम्मेदारी अब आप ही लोग के उस पर कि लोग खुश नसीब है कि इनके पास में किताब मिली है वो जननायक वाली। 69 लोगों के हैं वीर वीरांगनाओं के, महापुरुषों के कितने लोगों के 69, एक कम 70 लोग का। तो अगर आज जितने भी अगर आपको जब भी समय मिलता है तो आप पुस्तक को पढ़िए, आप अपने जब दोस्तों से मिलते हैं, सहेलियों से मिलते हैं, सब बातें करिए, लेकिन उसके साथ में एक ना एक महापुरुष वीर वीरांगनाओं को चर्चा में जरूर रखिए। अगर आप लोग सचेत नहीं हुए तो भविष्य आपका बहुत ज़्यादा क्या होगा, अंधकार हो सकता है, लेकिन अभी भी बहुत समय है। तो हम लोग को क्या करना है, ऐसे ही महापुरुषों से वीर वीरांगनाओं से हमको क्या लेना है,
प्रेरणा लेना, उनके बारे में जानना है। और क्योंकि जब आप लोग देखो कोई गाना सुनते या डांस देखते तो हम लोग वैसे ही एक्शन करने लगते ना। अगर आप इनके बारे में सुनेंगे तो इनके बारे में भी जानेंगे। अब आप सोचो 1900 और अभी क्या चल रहा है 2024, आप सोचो कितना गैप है। उस समय मोबाइल था, उस समय टीवी थी, उस समय इतने आवागमन के साधन थे, पेपर थे, कुछ नहीं था। उसके बाद में भी उनको समझ आ गया कि मेरे समाज का, मेरे आदिवासी समाज का जल जंगल जमीन जो बोला जाता है ना, उसके लिए तक के उन्होंने क्या किया, आंदोलन तक के कर दी। उनको जंगल में, और आज के दिन बोला जाता है इनको कि क्या, जो जेल में रखा गया था इनको जहर दे दिया गया। अब आपकी जिम्मेदारी है तो आप लोग को अच्छे से ये कार्य करना। और इससे आपको एक चीज़ और पता लग गई है कि मिशनरी में क्या किया कि लोग बुलाते अपने पास में और अपना काम कराते। हमें तो फ़ायदा उठाने हर जगह जाओ, मैं बोलती हूँ। हम लोग क्या होते नहीं, डॉक्टर साहब बुलाए तब जाएंगे, दीदी बुलाई नहीं जाएगी, दादा ने बुलाया हमको जाना है, इनने बुलाया नहीं, हम लोग इसमें बढ़ जाते हैं। अगर आप खाली हैं पार्टी में जाने से अच्छा, कहीं ऐसी समय बर्बाद करने से अच्छा, अगर कोई सामाजिक व्यक्ति कार्य कर रहा है तो उसमें जाके सुनो, जानो और फिर अपने विवेक से काम करना सीखिए आप लोग। ठीक है, तो सभी जितने बच्चे आए यहाँ पे उपस्थिति जितनी है उन सबको मेरा सेवा जोहार और बहुत अच्छा लगा। डॉक्टर साहब पुनः आपको धन्यवाद। जीवन के बारे में दो शब्द बोलना चाहूँगी। बिरसा मुंडा जी का जन्म 15 नवंबर 1875 को हुआ था। उनका जन्म छोटा नागपुर झारखंड के उलीहाटपुर गाँव में हुआ था। उनके पिताजी का नाम सग्गी मुंडा और माता जी का नाम करनी देवी था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा चाईबासा की दूसरा मिशन स्कूल में संपन्न हुई। उसके पश्चात उन्होंने मतलब साइड जो मिशनरी स्कूल थे उसके संपर्क में भी उनका रहना हुआ। तो उनका जो विचार था उसके हद तक ईसाई की जो मिशनरी जो पार्टी वहाँ के थे उनके संपर्क में रहकर ईसाई धर्म की प्रति को थोड़े। उसके बाद में जब हॉस्टल में रहना हुआ था तो ईसाई मिशनरी स्कूल में और फिर उनके बीच उनका विचार उसे मिल गया था। उसके बाद जब वो वापस अपने गांव जाते हैं मडगांव को वो देखते हैं कि जो वहाँ की जनता होती है तो जनता किन किन समस्याओं से ग्रसित है या फिर उनका किस तरह से शोषण किया जा रहा है। तो उसके फिर वो वहाँ से आंदोलन मतलब जारी करते हैं और फिर धीरे धीरे संगठन बनाते हैं। और सबसे पहले उनकी गिरफ्तारी 25 अगस्त 1895 को हुई थी। वो भी किसी दूसरे के बताने से हुई थी। और फिर लगभग वो 5 साल तक जेल में रहे और फिर उनकी मृत्यु 9 जून 1900 को। धर्म से जब जुड़े थे तो उनका मतलब नाम भी चेंज। आज का कार्यक्रम वीर बिरसा मुंडा जी का 124वां शहादत दिवस मनाया गया, जो कि आज पूरे भारत में बिरसा मुंडा जी का शहादत दिवस पूरे देश में मनाया जा रहा है। और आज जो वर्तमान में जो युवा है, जो ST SC OBC माइनॉरिटी तमाम सभी जो युवा है, मैं उनको एक सूचना देना चाहता हूँ कि जो बिरसा मुंडा जी जो है ये केवल आदिवासियों के वीर नहीं थे, ये तमाम समुदाय के युवाओं के वीर थे। तो मैं सभी युवाओं से चाहूँगा कि आज के दिन बिरसा जी की जो अल्प आयु जो थी 25 वर्ष की उम्र में उन्होंने जो काम करके गए इस देश में, वो कार्य यदि आप वर्तमान युवा उनके विचारों से यदि प्रेरित होंगे तो जो जल जंगल ज़मीन की जो लड़ाई जो हम लड़ रहे हैं उनका भी हिस्सा आज के वर्तमान युवा बन सकते हैं। आज जो आप भीषण जो गर्मी देख रहे हैं, बालाघाट में 47 डिग्री 48 डिग्री जो पारा जो जा रहा है, वो कारण है जंगलों के कटने के कारण। तो इन्होंने जो लड़ाई लड़ी थी वो जल जंगल ज़मीन की थी। यही मैं संदेश सभी देशवासियों को देना चाहूँगा शहादत दिवस के अवसर पर कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने क्षेत्रों पर जंगलों को ना काटे और ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाए, क्योंकि बिरसा जी का जो आंदोलन था वो जल जंगल ज़मीन का आंदोलन था। तिरंगी ध्वजा का ध्वजारोहण किया गया। तत्पश्चात यहाँ पे वीर बिरसा मुंडा जी के प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया और समाज के सभी सामाजिक जनों के द्वारा आज उनके विचारों पर, उनकी जीवनी पर अपने अपने विचार सभी समाज के सगा जनों ने यहाँ पे उपस्थित होकर के उनके विचारों पर अपनी राय दी। और हमारे बीच में मध्य